नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। हमारे सामने कुछ और, मीडिया के सामने कुछ और। कांग्रेस ने शशि थरूर को लगाई फटकार। कांग्रेस ने आज पार्टी अध्यक्ष चुनाव में अनियमितताओं के आरोप के लिए शशि थरूर की खिंचाई की। बुधवार को जैसे ही वोट की गिनती शुरू हुई, शशि थरूर की टीम ने कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर बेहद गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की थी। हालांकि शशि थरूर ने बाद में खेद व्यक्त किया और पत्र लीक हो गया था और कहा था कि चलो आगे बढ़ते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर की टीम को जवाब देते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए खेद है कि मेरे सामने आपके पास एक चेहरा था जिसमें बताया कि आप हमारे सभी जवाबों से संतुष्ट हैं, और फिर मीडिया में एक अलग चेहरा जिसने हमारे खिलाफ ये सभी आरोप लगा दिए। गुजरात चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा, यूपी चुनाव में नहीं पड़ा था कोई असर। हाल ही में एक सर्वे एजेंसी ने गुजरात के मतदाताओं का मूड भांपने के लिए सर्वे किया था। इस सर्वे में भाग लेने वाले बेरोजगारी को सबसे बड़ा 31% चुनावी मुद्दा माना था। महंगाई को चुनावी मुद्दा मानने वालों की संख्या केवल 8% थी, तो भ्रष्टाचार को केवल 7% लोगों ने चुनावी मुद्दा माना था। आज पीएम मोदी के द्वारा 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने और अगले 1 साल के बीच 10 लाख नौकरियों का वादा करने की भी सर्वे की पुष्टि करना दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए भाजपा उन मुद्दों पर काम करती दिखाई पड़ रही है जो उसे कमजोर कर सकते हैं। मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, करीब 1 घंटे तक हुई वार्ता। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक स्थल गौनिया में पहुंचा। इस संबंध में बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण नीति पर चर्चा हुई। अयोध्या में भव्य दीप उत्सव की तैयारी के संबंध में मोहन भागवत को औपचारिक रूप से सीएम योगी ने निमंत्रण भी दिया। गांगुली के बहाने ममता ने फिर भुनाया बंगाली उपराष्ट्रवाद। भाजपा बैकफुट पर। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से गांगुली की विदाई सामान्य नहीं रह सकी, क्योंकि बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे झटका बताया और पीएम नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की थी, ताकि दादा को आईसीसी अध्यक्ष के चुनाव का प्रत्याशी बनाने की इजाजत मिल सके। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी नीति तृणमूल कांग्रेस ने सौरभ गांगुली बीसीसीआई मामले को लेकर एक बार फिर से बंगाली उपराष्ट्रवाद के मुद्दे को भुना लिया है। इस मामले में भाजपा फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि देश के सबसे बड़े क्रिकेट संघ से दादा की विदाई हो गई है, जबकि पार्टी उन्हें लेकर लगातार बड़े दावे कर रही थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से लड़ेंगे, तो अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया है। सतपाल सिंह सती ऊना से चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष के सामने राजस्थान सीएम को लेकर चुनौती। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के सामने पहली चुनौती राजस्थान में जारी खींचतान को सुलझाना और मुख्यमंत्री के मुद्दे को सुलझाना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों ही जोर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोनों को बनना है। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे के सामने यह एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। संजय राउत को मिलेगी जमानत, आते ही बढ़ाएंगे उद्धव ठाकरे की ताकत। पात्रा चौल घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद संजय राउत को सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत मंगलवार तक बढ़ा दी गई। जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। अगर उनका जमानत स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद संजय राउत बाहर आकर उद्धव ठाकरे की ताकत और भी बढ़ा देंगे। सिसोदिया के रोड शो पर बीजेपी का हमला। रोड शो को बताया जश्न भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया के रोड शो पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा वार किया। भाजपा ने इसे जश्न भ्रष्टाचार बताया। करप्शन के आरोपों को इलेक्शन के फायदे में बदलने की कोशिश में जुटी आपको भाजपा ने भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप जीतने वाली पार्टी कहा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना पर भी आपत्ति जताई और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी का राजघाट जाना राष्ट्रपति का भी अपमान है। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करने की ये है बड़ी वजह। गुजरात के लिए भी जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। अटकलें हैं कि गुजरात के चुनाव 8 दिसंबर के पहले हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान एक साथ नहीं किया। इसके मायने क्या है, विपक्ष ने क्या कहना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद में कराने पर उठे सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब
जवाब दिया है। आयोग ने बताया कि दोनों राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल का अंतर 40 दिन का है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की काफ़ी समस्या है, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी बहुत होती है। ऐसे में आयोग ने मानकों को देखते हुए ही यह फैसला लिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या चचा भतीजा आएंगे साथ साथ या बढ़ेगी तकरार? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच इन दिनों एक सवाल मंडरा रहा है कि क्या अखिलेश यादव और उनके चचा शिवपाल सिंह यादव के बीच तालमेल होगा या फिर उनका संबंध अब और खराब हो जाएगा। लोगों को संबंध खराब होने का संदेह इसलिए है क्योंकि परिवार के मुखिया अब नहीं रहे। मुलायम सिंह की हालत बिगड़ने पर अखिलेश और शिवपाल दोनों को कई मौके पर एक साथ देखा गया है। जब नेताजी को इस महीने की शुरुआत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था तो कई राजनीतिक दलों ने नेता उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में पहले से अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव मौजूद रहते थे। सपा ने ट्विटर पर ऐसी कई तस्वीरें साझा की है जिनमें तीनों नेताओं को एक साथ अस्पताल में देखा गया है। तो अब बात बस इतना है कि क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चचा और भतीजे में राय बढ़ जाएगी या फिर वही तकरार देखने को मिलेगी? तो आज की बड़ी खबरों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा यूपी, बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।